गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए अब हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ अ नंबर x इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द गिवन नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन 4, विच मीन्स कि हम जो भी नंबर चूज़ करेंगे वो हमारा x होगा और उस नंबर का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए, और उस नंबर के स्क्वायर की 4 से लेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो चीज़ यहाँ हमको बतानी है। तो सपोज़ अगर यहाँ पर हम x चूज़ करते हैं और यहाँ उसका स्क्वायर अगर हमें मिलता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी नंबर हमको दिए हुए हैं और अगर हम उनको चूज़ करते हैं तो उनका स्क्वायर हमको क्या मिलता है। सपोज़ अगर हमने -3 चूज़ किया है तो -3 का स्क्वायर हमको 9 मिलेगा। -2 अगर हमने चूज़ किया तो -2 का स्क्वायर हमको 4 मिलेगा। -1 अगर हमने चूज़ किया है तो -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। 0 चूज़ किया तो 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा। 1 चूज़ किया तो 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, और 2 अगर चूज़ किया तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और अगेन 3 अगर हमने चूज़ किया तो उसका स्क्वायर 9 मिलेगा। यहाँ हमसे प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि जो भी नंबर हमने चूज़ किया है उसका स्क्वायर 4 से लेस होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हैं, जिसको हम n(s) से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, 7 है। और फेवरेबल चॉइसेस जिनका स्क्वायर हमारा 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा स्क्वायर यहाँ पर -1 का है, और ये 0 है, और ये 1 है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी फेवरेबल चॉइसेस हो जाएंगी। तो n ऑफ e हमारा कितना हो जाएगा, n ऑफ e हमारा हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगी टोटल आउटकम 7 और फेवरेबल आउटकम 3। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ कितनी हो जाएगी उस इवेंट की कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का 4 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी 3/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ नॉट 53 संडे। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कुछ प्रीवियस वीडियो में कराया था, जिसमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी 53 संडे होने की, और वो ईयर हमारा नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो भी लीप ईयर में। तो अगर हम देखें किसी भी लीप ईयर में हमारा कितने डेज हमारा होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज में हमारा कितने वीक बनेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो 366 डेज में अगर हम इसको क्या करें, 366 को 7 से अगर हम डिवाइड करें, 7 5 35, 1 6 7 2 14, और ये 2 रिमाइंडर। तो मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी लीप ईयर में हमारा 52 वीक्स जो हैं वो बनेंगे ही बनेंगे, और 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखी थी, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें P ऑफ E, अगर हम क्या ले लें, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी यानी 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें, तो 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी। तो इसका मतलब है पहले हम 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी। ये जो 52 वीक्स हमारे पास पूरे होंगे, मतलब 52 इसमें संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे 52 होंगे। लेकिन ये 2 डेज हैं, इन 2 डेज में हमारे ये 2 डेज कोई भी हो सकते हैं। तो ये 2 डेज हमारे किस तरह से हो सकते हैं, ये 2 डेज हमारे संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस 2 दिन कि हमारी मतलब ये 2 दिन हमारे क्या किस तरह से हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। और संडे यहाँ पर हमारा किन कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है,
यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर अवेलेबल है, विच मीन्स 2/7। तो अगर हम देखें कि किसी भी लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी आपका कितनी हो जाएगी, 2/7। तो संडे ना होने की या 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 2/7, विच मीन कि 7 - 2/7 इज इक्वल टू 5/7। सो ये 5/7 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अगर एक बार फेंका जाता है तो टोटल आउटकम हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे। और इसमें प्राइम नंबर हमारे कौन से, 2 है, 3 है, 5 है। ये हमारे प्राइम नंबर है, याद रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर आने की। तो टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, और प्राइम नंबर हमारे पास कितने हैं, 2, 3, 5। तो ये 3/6 यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो है, ये अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको कराया है ये उसी की तरह है। यहाँ पर आपको जो भी नंबर आप चूज करोगे, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बतानी प्रोबेबिलिटी, वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर वो दिए हैं वो -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये टोटल हमारे कितने हैं, तो टोटल हमारे 11 नंबर है, और इनके स्क्वायर जो मिलेंगे वो भी हमको क्या मिलेंगे, 11 मिलेंगे। तो मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल आउटकम हमारे पास कितने होंगे, टोटल आउटकम हमारे पास 11 होंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और इन नंबर का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर मिलेगा 25, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हमको मिलेगा। अब हमसे कह रहा है कि हमें बताना है ऐसे स्क्वायर जिनकी वैल्यू जिनकी ऐसे नंबर का स्क्वायर बताना है जिनका स्क्वायर 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। तो 1 के बराबर के लिए ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा छोटे के लिए, और ये 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह देख सकते हो कि टोटल आपके जो फेवरेबल आउटकम हैं, फेवरेबल आउटकम जो आपके हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, वो 3 ही निकल के आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी हो जाएगी, 3/11। यहाँ पे बस एक फंडा ये था कि हमें 1 के बराबर वाला और 1 से छोटा वाला भी लेना था। तो 3/11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल। तो यहाँ पर हमारे पास 900 एप्पल्स हैं हीप में। सो उसमें से रॉटन एप्पल हमारा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.18। तो हमसे कह रहा है कि उस हीप में कितने रॉटन एप्पल होंगे। सो 900 एप्पल में से हमको सेलेक्ट करना है, जिसको आप बोल सकते हो कि वो क्या है, हमारा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपका कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है, और उसमें प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा P(E) है रॉटन एप्पल निकालने की, और वो कितनी है, 0.18। ठीक है, 0.18 है। तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमारा क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस इवेंट के मतलब रॉटन एप्पल हमारा गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.18। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 900। और फेवरेबल आउटकम में हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम में हमारा हो जाएगा कि रॉटन एप्पल हमारा कितने हैं, उसी में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम में आप बोल सकते हो कि जो भी फेवरेबल आउटकम आपका निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा, 0.18 इंटू 900। ठीक है, 0.18 इंटू 900 आपका निकल के आएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 162। सो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ
रॉटन एप्पल यहाँ पर आपके कितने थे? 162। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक पासा एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट। ये क्वेश्चन मुझे बताना भी था और ये आया हुआ भी क्वेश्चन था, तो यहीं पे हम दो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एक एटलीस्ट का और एक एट मोस्ट का। देखिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम, क्या बोलते हो? कम से कम। और एटमोस्ट को आप बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। सपोज अगर आपको क्या है, पैसों की ज़रूरत है और आपने किसी से मांगे पैसे और उससे बोला कि कम से कम मुझे 500 रुपये दे दो, तो कम से कम 500 रुपये आपके इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये क्या है? इस कम से कम 500 रुपये आपको चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 5 तो हो ही, 500 तो हो ही, उससे कम नहीं होने चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 500 क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड। और एटमोस्ट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ही दे पाऊँगा, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 500 ही है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे, उससे कम आप दे लोगे, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही दे पाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक डाई फेंका जाता है जिसमें आपका एटमोस्ट 2 आ जाए। एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने का मतलब क्या है कि 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 2 से कम चल जाएगा और 2 भी चल जाएगा। तो हमें पता है कि एक डाई रोल करने में हमारे पॉसिबल आउटकम 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ हमसे पूछा एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, 2 से कम भी चल जाएगा लेकिन 2 से ऊपर नहीं। तो कम में 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 में मतलब 2 भी चल जाएगा लेकिन उससे ऊपर के कोई भी नहीं लिए जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास जो हमको मिलेंगे वो हमको कितने मिलेंगे? 1, 2 मिलेंगे, मतलब 2 फेवरेबल आउटकम मिलेंगे। और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? टोटल आउटकम हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की? 2/6 यानी 1/3। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर यहीं पे एटलीस्ट 2 बोलता तो एटलीस्ट 2 की मीनिंग हो जाती कम से कम 2, तो कम से कम मतलब 2 तो हो ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तब आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम में 2 भी लिया जाता, 3 भी लिया जाता, 4 5 6 भी लिया जाता, तो आपके फेवरेबल आउटकम 5 हो जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। 2 डाई अगर हम रोल करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों डाई पे जो नंबर आया है उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन 6 आया हो। तो ये हमको पता है कि जो भी हम डाई हमारा हम रोल करते हैं, अगर 2 डाई अगर हम टॉस करते हैं तो आपका जो फेवरेबल आउटकम, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं? 36 होते हैं। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कैसे कैसे क्या होता है सब मैंने बताया था। इसके अलावा कह रहा है कि जो भी दोनों डाइस में नंबर है उनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है? तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो सकते हैं? फेवरेबल आउटकम हमारा हो सकते हैं पहले डाई पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए तो 6 1 6 हो जाए। पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए तो 6 1 6 तब भी होगा। पहले पे 2, दूसरे पे 3, 2 3 6, और पहले पे 3, दूसरे पे 2, 3 2 6। इसके अलावा कोई भी ऐसा आउटकम नहीं होगा जिसमें हमारा क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट उनका 6 आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? टोटल आउटकम आपके 36 हैं और फेवरेबल आउटकम केवल 4 हैं। सो ये कैंसिल आउट होगा, 1/9 आपका आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडमली फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जार है जिसमें हमारा ब्लू ब्लैक और ग्रीन मार्बल है, उसमें अगर हम ब्लू मार्बल को निकालते हैं तो ब्लू मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5 है। और इसी तरह हमसे कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल, और उसी जार में से अगर वो ब्लैक मार्बल निकालता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा कितनी है? 1/4 है।
कह रहा है अगर जार में हमारा 11 ग्रीन मार्बल हैं तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल उस जार में कितने हैं। तो यहाँ पर केवल ग्रीन मार्बल हमको दिया हुआ है और ब्लू और ब्लैक मार्बल हमको नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करें, अगर हम लेट कर लें, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक मार्बल। ओके, ब्लैक मार्बल्स। तो x हमारे पास ब्लू मार्बल है और y हमारे पास ब्लैक मार्बल है। तो टोटल मार्बल हमारे पास कितने हो जाएंगे। तो हमने देखा था ग्रीन हमारे पास 11 थे, तो 11 प्लस x प्लस वाई हो जाएंगे टोटल मार्बल। तो अगर यहाँ पर हम देखें बच्चों, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ग्रीन मार्बल जो निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना है, सॉरी ब्लू मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और ब्लैक मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना है 1/4। तो अगर हम देखें ब्लू मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने P ऑफ B दे दिया। तो ब्लू मार्बल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितनी है, तो टोटल मार्बल जितने होंगे उतनी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी, विच मीन्स 11 प्लस x प्लस वाई। और यहाँ पर ब्लू की बात करें तो ब्लू मार्बल हमारे पास कितने हैं, x हैं। सो यहाँ पर ये हो जाएगा x, और आपको पता है कि P ऑफ B की प्रोबेबिलिटी कितना है, ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है 1/5 है। ठीक है, सो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल, यहाँ पर BL लगा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होइए, ब्लैक और ब्लू में। ओके, अब इसी तरह P ऑफ ब्लैक जो है, ब्लैक की प्ले प्रोबेबिलिटी हमारा कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारा ये हो जाएंगे 11x प्लस वाई, और ब्लैक मार्बल हमारे पास कितने हैं y, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी 1/4। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। सो बच्चों अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सो 5 इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब 1 में आपका 11 प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहेगा। अब x इधर आ जाएगा, सो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस वाई। सो यहाँ पर आपका 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x इज इक्वल टू 11 प्लस वाई। सो x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिलेगी 11 प्लस वाई अपॉन 4। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम देखें तो इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलेगा, 4y इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, सो y हमारा इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y माइनस 11। अब आप देख रहे हो कि ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो ये दोनों x की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आप बच्चों क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मुझे नेक्स्ट पेज की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आगे। तो आपने देखा इधर आपका क्या था y प्लस 11 अपॉन 4 था, और इधर आपका क्या था 3y माइनस 11, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। y प्लस 11 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12y माइनस 4 4 ज़ा 44। y इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 11 प्लस 44, और ये हो जाएगा 12y माइनस वाई। सो ये हमारे पास हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 11y। सो y की वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी 55 अपॉन 11, और ये y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। सो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमें पता है इक्वेशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 3y माइनस 11 थी। सो यहाँ पर पुट कर देंगे 5 3 ज़ा 15 माइनस 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो टोटल मार्बल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल मार्बल हमारे पास थे 11 प्लस एक्स प्लस वाई थे। सो 11 प्लस एक्स हमारा 4 और y हमारा 5।
ठीक है, तो ये 20 मार्बल्स हमारे पास हो जाएंगे। सो 20 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, और ये पूरा सोल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हो। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड जैक किंग्स ऑफ रेड कलर एंड क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर्स आर रिमूव्ड। कह रहा है कि जो 52 कार्ड्स थे इसमें हमने आपका क्या किया, जैक किंग, जैक और किंग रेड कलर के वो हमने हटा दिए, और क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर वो भी हमने क्या किए, हटा दी। कह रहा है रिमेनिंग कार्ड को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा चूज़ किया हुआ कार्ड हो वो ब्लैक क्वीन हो या क्या हो। तो देखिए टोटल कार्ड हमारे पास कितने थे स्टार्ट में, टोटल कार्ड तो हमारे पास 52 थे स्टार्ट में, लेकिन हमने क्या किया, जैक किंग हटा दी रेड कलर की। तो रेड कलर में दो जैक होते हैं, एक डायमंड का होता है और एक हार्ट का होता है। तो अगर आपने जैक हटा दिया तो रेड से दो जैक आपके चले गए, और किंग भी रेड कलर का हटा दिया तो किंग भी दो होते हैं रेड कलर के, एक आपका डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, यानी दो दो चार कार्ड अब हमारे चले गए। इसी तरह क्वीन और एसेस भी आपने ब्लैक कलर की हटा दी, तो मतलब यहाँ पे भी चार कार्ड हटा दिए, दो क्वीन के और दो एस के आपने हटा दिए। तो मतलब टोटल आपने क्या कर दिया, टोटल आपने कार्ड कितने रिमूव कर दिए, तो टोटल आपने 8 कार्ड रिमूव कर दिए। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर रिमेनिंग कार्ड आपके कितने हो जाएंगे, तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि रिमेनिंग कार्ड हमारे पास कितने बचे, 58 माइनस 8, 52 माइनस 8, तो जिसमें आपका दो जैक, दो किंग और दो रेड कलर की क्वीन और दो एसेस आपके चले गए, यानी 52 माइनस 8 यानी 44 कार्ड्स हमारे यहाँ पर बचे। सो टोटल आउटकम्स यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 44, क्योंकि जो भी कार्ड हमको चूज़ करना है वो इन्हीं कार्ड्स में से चूज़ करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि चूज किया हुआ कार्ड ब्लैक क्वीन होगा। तो टोटल आउटकम, ये BQ स्टैंड फॉर ब्लैक क्वीन, टोटल आउटकम 44। लेकिन अब हमने क्या किया था क्वेश्चन में, अगर आप देखिए ब्लैक क्वीन हमने सारी रिमूव कर दी थी, तो ब्लैक क्वीन के लिए कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं है, तो वो फेवरेबल आउटकम आपका 0 हो जाएगा। तो 0/44, तो ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अ कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कार्ड हमको चूज करना है। तो रेड कलर के कार्ड के लिए बेटा आपका टोटल आउटकम तो वही 44 रहेंगे, और रेड कलर के कार्ड आपके पास कितने हैं, रेड कलर में बच्चों आपके पास 26 कार्ड होते हैं, जिसमें आपने क्वीन हटा दी रेड कलर के और दो एस हटा दिए, यानी 4 कार्ड आपने हटा दिए। तो रेड कार्ड कितने बचे, 22, और यही आपके क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 22/44 यानी 1/2। फिर इसी तरह आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है जैक ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का जैक अगर आपको निकालना है तो ब्लैक कलर का जैक आपके पास कितने होंगे। तो ब्लैक कलर के जैक आपके पास इंटैक्ट बने होंगे क्योंकि उनको आपने हटाया नहीं है। तो ब्लैक कलर के जैक दो होते हैं, क्लब का और एक स्पेड का। सो 2/44, तो इसके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/22। फिर लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फेस कार्ड हमको निकालना है, फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो बच्चों टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं, लेकिन आपने क्या किया, जैक भी एक फेस कार्ड होता है, तो रेड कलर के जैक निकाल दिए, यानी आपने डायमंड का जैक और हार्ट का जैक निकाल दिया, यानी 12 - 2। फिर इसी तरह रेड कलर की क्वीन भी निकाल दी, तो क्वीन भी हमारा फेस कार्ड होती है, तो रेड कलर में 2 क्वीन होती हैं, तो वो भी आपने हटा दी। और इसी तरह एसेस भी आपने क्या किया, एक ब्लैक कलर की एक मिनट, मुझे क्वेश्चन, एसेस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव, ठीक है। हाँ बच्चों, तो इसमें आपने क्या किया था, क्वीन रेड कलर की भी किंग भी हटाया था रेड कलर का, तो 2 किंग के लिए हट गए, 2 क्वीन के हट गए और 2 जैक हट गए, तो कुल मिला के 6 कार्ड हमने हटा दिए, तो 12 - 6 यानी 6 बचा। सो प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के लिए हो जाएगी 6/44, तो 3/22 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अभी हमने ये जितने भी क्वेश्चन किए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेंगे
बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आप अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।